सबसे पहले प्यारे छात्र एवं छात्राओं, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सघन कृषि के बारे में बताया था। और सघन कृषि में मैंने संक्षिप्त अर्थ बताया था, जहाँ जनसंख्या अधिक है और कृषि भूमि कम है, उस कम कृषि भूमि में अधिक से अधिक परिश्रम करके, विभिन्न प्रकार के तकनीकी का उपयोग करके, उत्तम खादों का उपयोग करके, उत्तम प्रकार के बीज और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक जनसंख्या माना क्या है, अन्न उत्पादन करने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, सघन कृषि कहा है। जैसे मैंने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसके तुलना में यहाँ कृषि भूमि कम है। इस कृषि भूमि में, इस कम कृषि भूमि में, इस विशाल जनसंख्या के अनुपात में अधिक से अधिक अन्न उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को हम सघन कृषि कहते हैं। और सघन कृषि का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी यूरोप का, चाहे ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, हॉलैंड है, स्वीडन है, ये विभिन्न प्रकार के देश भी सघन कृषि के लिए जाने जाते हैं। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर अब मैं विस्तृत या व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि की बात कर रहा हूँ। अब ठीक ये सघन कृषि का ठीक विपरीत विस्तृत या व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि है। अब सबसे पहले तो शब्द से ही जानकारी मिल रही है कि व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि यानी व्यापारिक स्तर पर अन्न उत्पादन करने वाले कृषि को हम क्या कह रहे हैं, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कह रहे हैं। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये विस्तृत या व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि है क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। विस्तृत या व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि वह कृषि है जहां कृषि भूमि पर्याप्त मात्रा में है, उसके अनुपात में जनसंख्या बहुत कम है, और इस विशाल कृषि भूमि में व्यापारिक स्तर पर अन्न उत्पादन किया जाता है। यानी व्यापार करने के लिए जो अन्न उत्पादन किया जाता है, इस प्रकार की कृषि को हम व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कहते हैं। यानी शॉर्ट अर्थ में ये कहें, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि वह कृषि है जहां जनसंख्या कम है, उसके अनुपात में कृषि भूमि अधिक है, उस विशाल कृषि भूमि में अधिक से अधिक अन्न उत्पादन किया जा रहा है व्यापारिक स्तर पर। इस प्रकार की कृषि को हम व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कहते हैं। और व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि में प्यारे छात्र एवं छात्राओं, विशेषकर गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब ये व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि क्षेत्र है कहाँ और ये क्यों प्रचलित हुआ है? प्यारे छात्र एवं छात्राओं, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि आज से कुछ दशक पहले जिन जगह पर आज व्यापारिक स्तर पर गेहूं उत्पादन की जा रही है या व्यापारिक स्तर का माना अन्न उत्पादन किया जाता है, विस्तृत कृषि की जा रही है, वहां आज से कुछ दशक पहले शीतोष्ण घास स्थल हुआ करते थे। अब वे शीतोष्ण घास स्थल बाद में मानव ने उनको कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया, विशाल फार्मों के रूप में परिवर्तित कर दिया। इन विशाल फार्मों में मानव या पशु श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ नवीन तकनीकी मशीनी उपकरणों से कृषि की जाती है। चाहे वो खेत की जुताई है, ट्रैक्टर है, चाहे वो माना कटाई है, मंडाई है, या माना उसके अलावा उसके माना पैकिंग की व्यवस्था है, ये सारे मशीनी उपकरणों से किया जाता है। चाहे वो ट्रैक्टर है, कंबाइन क्रू है, थ्रेशर है, इन सारे उपकरणों से यह कृषि कार्य की जाती है। यहाँ पर मानव व पशु श्रम की आवश्यकता कम है। जिस प्रकार सघन कृषि में क्या था, अधिक मानव पशु श्रम की आवश्यकता थी, मेहनत की जरूरत। इन क्षेत्रों में क्या है, मशीनी उपकरणों से कार्य किया जाता है। ये शीतोष्ण घास स्थल कहाँ है, ये मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, यूरेशिया यानी यूरोप तथा एशिया में ये शीतोष्ण घास स्थल स्टैपीज घास स्थल कहलाते हैं। ये सारे स्टैपीज घास स्थल हैं, और ये स्टैपीज घास स्थलों में वर्तमान समय में विशाल कृषि कार्य, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कार्य की जाती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज का घास स्थल, जो कनाडा तथा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है,
इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के माना अर्जेंटीना में जो पंपास नामक घास स्थल है, पंपास एक घास स्थल है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास स्थल है, ये डाउन्स का, और न्यूजीलैंड में कैंटबरी घास स्थल है। ये घास स्थल वर्तमान में कृषि भूमि में परिवर्तित किए गए हैं और इन कृषि, ये विशाल कृषि फार्म यहाँ की जा रही है। यहाँ व्यापारिक स्तर का अन्न उत्पादन किया जा रहा है, इसमें विशेषकर गेहूं उत्पादित की जा रही है। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये है स्टैपीज घास स्थल। स्टैपीज मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, स्टैपीज घास स्थल है और यहाँ व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि की जा रही है। इसीलिए यहाँ विशाल मात्रा में गेहूं उत्पादन करने के कारण ये रूस का रोटी का टोकरा भी कहा जाता है। जब गेहूं की उत्पादकता रूस की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। इसे हम स्टैपीज घास स्थल को रूस की रोटी की टोकरी, ये घास स्थल यूरेशिया यानी रूस में ज्यादातर है, यूरोप तथा रूस का भाग है, तो इसलिए रोटी की टोकरी। अब आता हूं मैं प्रेरीज, ये भी विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्रेरीज घास स्थल में इधर लिख रहा हूं, प्रेरीज घास स्थल। इस घास स्थल को यहाँ क्या कर दिया, कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया। यहाँ व्यापारिक स्तर पर गेहूं उत्पादन की जा रही है। इसे कहते हैं विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी। अब आता हूं मैं, यह है अर्जेंटीना का पंपास घास स्थल, पंपास घास स्थल। यहां भी विशाल मात्रा में गेहूं उत्पादित की जाए। यह है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड घास स्थल। यहां भी विशाल मात्रा में क्या है, गेहूं उत्पादित की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र है, डाउन्स घास स्थल है। यहां भी विशाल मात्रा में गेहूं उत्पादित की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स नामक स्टेट में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादित की जाती है। और इसके अलावा कैंटबरी, न्यूजीलैंड का कैंटबरी क्षेत्र। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, विस्तृत या व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि का तात्पर्य क्या है, जहां जनसंख्या, जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम है, कृषि भूमि अधिक है, उस विशाल कृषि भूमि में क्या है, व्यापारिक स्तर पर अन्न उत्पादन की जाती है। इस प्रकार की कृषि को हम विस्तृत या व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में विशेषकर गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अब मैंने ये कहा कि जो ये व्यापारिक स्तर की कृषि भूमि है, यह पहले नहीं थी। आज से कुछ दशक पहले यहाँ क्या था, शीतोष्ण घास स्थल थे, जहाँ पूरा ग्रास लैंड था, जहाँ पशुचारण क्रिया की जाती थी। मगर वर्तमान तकनीकी विकसित होने के कारण ये सारे घास स्थल क्या है, कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिए गए और यहाँ विशाल कृषि फार्म तैयार किए गए किसानों द्वारा। और इन विशाल कृषि फार्मों को फार्मस्टेड कहते हैं। और ये फार्मस्टेड में जैसे कृषि, जो ये विशाल कृषि भूमि है, रूस का स्टैपीज घास स्थल, जहां गेहूं उत्पादित की जाती है, इसलिए इसे रूस की रोटी की टोकरी कहते हैं। और जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का विशाल घास स्थल प्रेरीज है, जिसे विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पंपास घास स्थल में गेहूं उत्पादित की जाती है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड घास स्थल और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास स्थल। तो ये इस प्रकार के विस्तृत। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं मैं कि मैंने परसों या अगले जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सघन कृषि, और आज पढ़ा रहा हूं मैं व्यापारिक अन्न उत्पादन या विस्तृत कृषि। ये सघन कृषि और विस्तृत कृषि एक दूसरे के ठीक विपरीत है। सघन कृषि में मैंने कृषि भूमि कम बताया और जनसंख्या अधिक बताया, जबकि विस्तृत
कृषि में मैंने क्या कहा, कृषि भूमि अधिक है, जनसंख्या कम है। सघन कृषि में क्या है, मानव और पशु श्रम की अधिक आवश्यकता है, जबकि विस्तृत कृषि में मानव पशु श्रम की आवश्यकता नगण्य है, वहां मशीनी उपकरणों का उपयोग किया जाए। सघन कृषि में मैंने क्या कहा कि वहां जो फसल उत्पादित की जाती है वो केवल भरण पोषण तक, उस वहां की जनता की भरण पोषण तक ही सीमित है। जबकि विस्तृत कृषि में क्या है, जो फसल उत्पादन की जाती है वो व्यापार के लिए, भरण पोषण के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्तर पर ये उत्पादन किया जाता है, व्यापार करने के लिए ये उत्पादन किया जाता है। अगर आपको सघन कृषि और विस्तृत कृषि में अंतर आ गया तो सघन कृषि जिसको याद है ठीक उसका विपरीत ये विस्तृत कृषि सब आती है। और विस्तृत कृषि सारे घास स्थल है। पर इस पे एक टॉपिक और है, यहाँ अगर व्यापारिक किस्म के व्यापारिक वाणिज्यिक पशुपालन भी इन क्षेत्रों में की जाती है। घास स्थल भी हो गया आपका, कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, घास स्थल आ गया, गेहूं का विशाल क्षेत्र आ गया, और व्यापारिक वाणिज्यिक पशुपालन भी इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। ये तो सघन कृषि का क्षेत्र है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये टॉपिक संपन्न कर रहा हूँ। अब अगला मैं कक्षा 11 वालों के लिए वीडियो तैयार करूंगा, क्योंकि जीबी कम है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए जितना भी उसका। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लगातार पढ़ाई करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।